हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइस आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके गाइस। और आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, वो जो है कि आप लोगों की शादी किससे होगी और शादी के बाद का आप लोगों का क्या सिचुएशंस बन सकता है, शादी के बाद आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होगा, ये भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो यही है आज का रीडिंग। आई होप इंटरेस्टिंग होगा और आप लोग इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसको कमेंट करके, एनर्जी को क्लेम करके, जो भी यहाँ पे निकलता है अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप उसको जरूर क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए। कौन सा पाइल आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप वो बताइए। और जो लोग नए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स करती हूँ, सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं करती हूँ, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे मैं फिलहाल कुछ दिनों से लव रीडिंग्स ही कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को यही देखना सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। और दूसरा ये है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हिंदी, इंग्लिश और एसएमएस में तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे वीडियोस आपको पर्सनल रीडिंग्स में प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वहां पे विद गाइडेंस आपको सभी चीजें मिलेगा और रेमेडीज भी आपको बताया जाएगा। प्लस आपको अगर क्रिस्टल्स के बारे में कुछ जानना है तो वो भी आपको पर्सनल रीडिंग्स में मिल जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं आज की किसके साथ आपकी शादी होने वाली है, कौन होंगे आपके पार्टनर और मीन्स लाइक कैसे होंगे, उनका नेचर या जो भी यहाँ पे निकलता है वो हम देखेंगे। और ये देखेंगे कि आफ्टर मैरिज कैसे रहने वाले हैं आप लोगों का लाइफ, लाइक इन लॉज के साथ या जो भी है यहाँ पे जो निकल के आता है वो बस हम एक दो पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स में आपको रीडिंग मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाकर रीडिंग को एंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले है फाइल नंबर 1, जहां पे है इनिशियल्स ए से एम। अगर आपके इनिशियल्स ABCDEFGHIJKLM है तो आप फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो है कनेक्शन का कार्ड, कार्ड नंबर 6। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको पाइल के मुताबिक सिलेक्ट नहीं करना है आप तब भी कर सकते हैं। और सेकंड पाइल में है एन से जेड के बीच में, अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो डेफिनेटली आप सेकंड पाइल को सिलेक्ट कीजिए। और आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड भी है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, 25 नंबर का कार्ड है। तो ये है दो कार्ड्स, तो आप जाके इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपके साथ रेजोनेट करता है, आपको कैसा लगता है आप देखिए जाके। और अगर आपको कार्ड्स का इमेज भी चाहिए तो भी मैं आपको वो पिक्चर्स आपको मिल जाएगा, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। ये पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है और अगर आप लोगों ने कनेक्शन कार्ड को सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 6, तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग का बर्थ डेट 6 हो सकता है या आप लोग जून बॉर्न हो सकते हैं। जो अभी इस कार्ड को आप लोगों ने पिक किया, आपके इनिशियल्स तो डेफिनेटली इस पाइल में से है। तो आपकी शादी कैसे पार्टनर से होगी गाइज, वो हम पहले कार्ड से देखते हैं, उसके बाद इस कार्ड के बारे में बताएंगे, लेकिन उसको हम तब तक रखते हैं वहां पे। This universe help me, guide me, angels, divine spirits help me, guide me. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, फाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, ये आया है सबसे पहला कार्ड। मैजिशियन, वाओ गाइस आप किसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल। दो मेजर अरकानाज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ गया है, बाकी सारे माइनर है।
फिर से मेजर अरकाना द सन, ओके किंग ऑफ कप्स। वाओ गाइस, देखें यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। देख लीजिए भाई, आज का रीडिंग तो कुछ और ही निकल रहा है। 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है जिसके बारे में हम अभी रीडिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं इन कार्ड्स का मैसेज आपको देती हूँ, उसके बाद हम और कार्ड्स लेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो लग रहा है आपके पर्सन के बारे में, तो उनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ही ज्यादा होगा। ये बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप लोगों का एक डेस्टाइन कनेक्शन तो है ही, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन है, और दूसरा है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप लोगों का जो आप लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो इस कार्ड इटसेल्फ इज ए कनेक्शन कार्ड। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है गाइज, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। और आपके पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जिनको हो सकता है सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सिंगर भी हो सकते हैं। आप लोगों के अभी आप इस पर्सन को जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं इस बारे में बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों का कनेक्शन एक सबसे पहले तो ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है गाइज, इनके साथ आपका एक टेलीपैथिक बॉन्ड तो होगा, फॉर श्योर होगा। अगर अभी आप उनको जानते हैं तो बाद में जब आपको मैं एनर्जीज बताऊंगी तो आप उनसे रिलेट कर पाओगे। और अगर अभी आप रिलेट कर ही पा रहे हो कि किसके बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो हाँ डेफिनेटली आपको तो वो पता लग ही जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एक टेलीपैथिक बॉन्ड मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पास लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, बिकॉज मैजिशियन है। एक ऐसे पर्सन है जो मिरेकल्स को बिलीव करते हैं। वो ये मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन से स्ट्रॉन्ग पावर्स इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज आपके लिए यूनिवर्स, डिवाइन, आपके डेस्टिनी में वो चीज जैसे तैसे आपको मिलने वाला है। तो ये पर्सन हो सकता है थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग्स इन सब जैसे आप लोग देखते हो सकते हैं वो लोग भी देखते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है वो कोई हीलर भी हो सकते हैं, उनसे मुझे एक हीलिंग वाइब्स आ रहा है। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है एक बैलेंस्ड इंसान होंगे, जो प्रैक्टिकल भी होंगे, इमोशनल भी होंगे। तो दोनों ही उनके अंदर क्वालिटीज होंगे, लेकिन कुछ हद तक ये सीक्रेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़े सीक्रेटिव होंगे। सबसे पहले तो आपके सामने रिवील नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एक उनकी तरफ से मुझे लग रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। दूसरा ये है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं अभी, या कुछ लोगों के लिए कहीं बाहर से हो सकते हैं, फॉरेन से भी हो सकते हैं, या दूसरा स्टेट सिटी से भी हो सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर मुझे यहाँ पे ओवरसीज एक ट्रेवल दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मैं बता रही हूँ। तो ये कहीं बाहर से भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि हो सकता है आपको कोई नया पार्टनर चाहिए, नया ऑफर चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो भी मिल रहा है गाइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास का रिलेशनशिप इतना सही नहीं रहा जिसके लिए आप किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते, आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये एनर्जी आप लोगों का भी है गाइज। आप लोग भी, मुझे लग रहा है बहुत हद तक आप लोग भी एक अच्छे मैनिफेस्टर है, बिकॉज यहाँ पे भी सन है जो एक मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे वाइब्स दे रहे। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के अंदर भी पेशेंस लेवल है गाइज। अगर आप कोई अभी फीमेल देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। और वही चीज हो सकता है आपके पर्सन भी आपकी तरफ नोटिस करेंगे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए नाइट ऑफ कप्स है। अगर आप कोई नए पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो भी एक बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन होंगे। सेम एनर्जीज जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सेम एनर्जीज उसी पर्सन के भी होंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं जो रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए एक रिलेशनशिप भी आ रहा है। और मैं अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मुझे वही लग रहा है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो कुछ हद तक ऐसे भी हो सकता है, अगर अभी जानते हैं आप किसी ऐसे पर्सन को, डेफिनेटली हो सकता है अभी वो अपने कैरियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, या बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी तरफ इतना इमोशंस नहीं दिखा रहे। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, थोड़ा सीक्रेटिव बिहेव वो दिखा रहे। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि वो थोड़े इमेच्योर भी बिहेव कर रहे हैं। जहां पे उनको मैच्योरिटी अभी दिखाना चाहिए वहां पे वो मैच्योरिटी दिखा नहीं रहे।
हो सकता है आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं गाइस, एनर्जीज कभी वाइस वर्सा होते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर अभी तक आप लोग नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन कहीं पे मिलेंगे, या अगर आप किसी ऐसे पास पर्सन के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग तो डेफिनेटली आपके लिए वो भी होगा। वेट गाइस, क्या आ गया है अचानक से, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सॉरी गाइस, वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ा, पता नहीं कुछ अजीब सा कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, लाइक इसके लिए मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा वीडियो। आई होप ओके। तो यहाँ पे जो भी है वही मैं आपको बता रही थी कि ये इंसान सिक्रेटिव तो होंगे, ये इतनी इजीली आपको तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये मुझे वैसे भी पहले से ही लग रहा था। तो दूसरा ये भी है कि ये थोड़े इमेच्योरिटी भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग मिलेंगे तो ये इतनी इजीली एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे, आपको दूर दूर तक नहीं लगेगा कि इस पर्सन के साथ मेरी शादी हो सकती है, बिकॉज वैसे भी शादी तो होगा। कैमरा को ठीक कर दो, शादी तो होगा बिकॉज आज हम शादी के ऊपर ही रीडिंग कर रहे हैं। फिर भी और देखते हैं। अगर मैं इनके जोडिएक के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मैजिशियन आया है, तो डेफिनेटली जोडिएक्स तो यहाँ पे सारे कवर अप हो गए। फिर भी मेजर अरकाना से जो स्ट्रांग है वो है एक्वेरियस, लियो स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे गाइस, लेकिन ये इमोशंस को दिखाएंगे नहीं, बहुत ही ज्यादा हिडन रखेंगे इमोशंस को। जो आप अगर पहली बार इनको मिलेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पर्सन इतनी इमोशनल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से अपनी एनर्जीज को ये पर्सन हाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये मैजिशियन है गाइस, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनको इंट्यूशंस भी आते हैं, इनके इंट्यूशंस हमेशा करेक्ट होते हैं और ये अपनी इंट्यूशन की बात सुनते भी है। तो ऐसे पर्सन से आपकी होगी शादी इन फ्यूचर, बिकॉज 10 ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली वो तो होगा। टेम्परेंस, देखिए ये कोई हीलर भी हो सकता है, कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, ये मैं पहले भी आपको बता रही थी। इनके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, साथ ही साथ आपके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। मार्क माई वर्ड, आप लोगों के इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होंगे। जो भी अभी इस वक्त अपनी रीडिंग को देख रहा है तो डेफिनेटली आपको पता है ये पर्सन कंप्लीटली एक बैलेंस लाएगा, आपके लाइफ में भी बैलेंस लाएगा। अगर आपके लाइफ में पहले बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स के साथ आपने डील किया हुआ हो सकता है, या कुछ ऐसे पार्टनर आपको मिले हैं जो कभी आपके साथ जस्टिस कभी हुआ ही नहीं, तो ये पर्सन लिटरली आपको जस्टिस भी देंगे। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आपको हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक हेल्थ इश्यूज के लिए हीलिंग वाइब्स मिल रहा है, या हो सकता है अभी फिलहाल आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है जो आने वाले टाइम में हील होने वाला है, बिकॉज हाँ मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड पर्सन हो गाइस, तो आप लोगों को तो एंजल्स डिवाइन ही यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको यहाँ पे साइंस भी मिलेंगे। तो वो एक कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है गाइस कि हो सकता है आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, या पास में आप ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे एक रिलेशनशिप के लिए भी हीलिंग का वाइज मुझे मिल रहा है। हो सकता है पहले आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था, तो अभी अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो अभी धीरे धीरे आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और वो बात हो सकता है आपको पता लग रहा है बाय योर इंट्यूशंस, मुझे ऐसे भी लग रहा है। व्यूअर्स की शादी, ओ गॉड, देखिए मैं ये कार्ड्स तो नहीं लूंगी, लेकिन ये वाला कार्ड मैं लूंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स है, मैंने अभी बताया है आपको कि हो सकता है आपको पहले ऐसे कोई पर्सन हो सकता है जिन्होंने पहले आपके साथ रिलेशनशिप को लाइक लाइटली लिया था, आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, इमेच्योरिटी दिखाया था, तो वही पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आने वाला है गाइज, और उसी पर्सन के साथ आपकी होगी शादी। ये पर्सन कुछ हद तक थोड़े लाइक आपको ऐसे लग सकता है कि ये पर्सन फिर से कभी कहीं धोखा ना दे दे, तो ये भी एक सिचुएशन आप लोगों के मन में मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ट्रस्ट इश्यू इनके मन में भी होगा, कुछ हद तक इनके मन में भी होगा, बिकॉज ये पर्सन खुद भी सिक्रेटिव है, और कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी सिक्रेटिव है। तो इसके लिए ही आप दोनों के बीच में, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, मैंने पहले ही बताया है, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसके लिए भी देखिए हेरोफन निकल के आ गया गाइज। अभी तो मैं आपको श्योर बता सकती हूँ कि इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ये पर्सन कुछ हद तक आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, और ज्यादातर लोगों के लिए इस फाइल में तो मुझे लव मैरिज ही दिखाई दे रहा है। भले ही किसी दूसरे पर्सन से भी अगर आपको ऑफर मिले और आप कंप्लीटली सिंगल है, तब भी ये
लाइक एक रिलेशनशिप की तरह ही स्टार्ट होगा। ये पर्सन आपको वर्क फील्ड में भी मिल सकते हैं, या आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लाइक ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। जो भी होंगे बहुत कमिटेड पर्सन होंगे। भले ही आपको जल्दी से कमिटमेंट ना दे, लेकिन ये पर्सन बहुत ही कमिटेड पर्सन होंगे। तो ये कोई ऐसे हीलर भी हो सकता है, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है जो लोगों की हीलिंग करते हैं। कुछ हद तक ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, डॉक्टरेट डिग्री इनका हो सकता है। जो भी अलग मेडिकल से कुछ ना कुछ रिलेटेड तो है, और अगर मेडिकल से रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली ये कोई हीलर होंगे गाइज। ये आप भाई मान के चलो, तो ये तो मुझे यहाँ पे लग ही रहा है। और ये तो मेजर अरकाना है, तो यहाँ पे जो मैसेज आया है ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए होगा। सेजिटेरियस, टॉरस यहाँ पे स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांग है। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ट्रूथफुल इंसान होंगे, बहुत सीधा मुंह बोलने वाले इंसान होंगे। भले ही आपको सही लगे ना लगे, डजंट केयर, लेकिन ये पर्सन तो अपना बस, इनको सच सुनना भी पसंद है और ये खुद भी सच बोलते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। इसके लिए इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यू भी हो सकते हैं, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। ये आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में जो भी अभी तक आपके पास के हार्ट ब्रेक्स थे, अभी भी आपके लाइफ में जो भी इश्यूज है, ऑब्स्टिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे ये पर्सन आपको निकालेंगे, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। एस ऑफ कप्स, देखिए फिर से डिस्टाइन कनेक्शन का कार्ड आ गया। तो ये आपका डेस्टिनी है गाइज। इस पर्सन से ना ही आप भाग सकते, ना ही ये पर्सन भाग सकते, बिकॉज यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आप दोनों एक दूसरे से कभी सेपरेट नहीं हो सकते। आप लोगों का यहाँ पे डिवाइन यूनियन तो श्योर है गाइज। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि कब तक शादी हो सकती है। और ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता ही है मैं किसके बारे में बता रही हूँ, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स ने मुझे वो भी क्लैरिफाई कर दिया है। यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स अगर देखने को मिले, देखिए एम्प्रेस आ गया। अभी तो मैं और कुछ नहीं बोल सकती भाई, एम्प्रेस आ गया। डेफिनेटली ये तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ही, फॉर श्योर है। और ये आपके साथ एक लाइक उनको आपको देख के फैमिली जैसा वाइब्स होगा। ये अपने मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, या आप अपनी मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता, या आपके मदर ही आपको इस कनेक्शन में ऐसे किसी पर्सन से मिलवाए। बिकॉज कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकता है, बिकॉज कहीं से आपको ऑफर्स भी मिल सकता है, या ये कोई मैरिज प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ज्यादातर व्यूअर्स के लिए तो मुझे आज लव मैरिज के ही वाइब्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए ये आपसे उम्र में कम भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोई एजेंट वगैरह हो सकते हैं, सीक्रेट एजेंट्स वगैरह हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये फीमेल है तो इनका खुद का इंडिपेंडेंट कुछ बिजनेस हो सकता है। लाइक ओवरऑल एक आपको मल्टीटास्कर जैसे एक पर्सन आपको मिलने वाले हैं। इनके जोड़िए कैंसर भी हो सकते हैं। लाइक ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है, तो इसको तो आपसे कोई सेपरेट नहीं कर सकता गाइस। तो ये निकला है आपके पर्सन की तरफ से। और अभी देखते हैं कि शादी कब तक हो सकती है आपका इस पर्सन के साथ। मेरे व्यूअर्स की शादी कब हो सकती है इस पर्सन के साथ? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक हो सकती है इस पर्सन के साथ? क्या इसी साल पॉसिबल है या नेक्स्ट ईयर? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन कहीं से ट्रेवल करके आएंगे गाइस, बहुत तेजी से आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर ये अरेंज मैरिज है तो हो सकता है आपको इस पर्सन से प्रपोजल मई जून तक मिल सकता है, इस साल तक। अगर अरेंज मैरिज है, अगर लव मैरिज है तब भी पॉसिबल है गाइस, मई जून तक आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इसी साल का दिसंबर मंथ हो सकता है, या आने वाले साल में जनवरी तक हो सकता है आप लोग की शादी। और कुछ लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है। अभी आप देख लो आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है। 9 ऑफ कप्स अगेन, तो कुछ लोगों के लिए तो भाई जून तो मुझे आज बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, और ये जून महीने के लिए भी निकला है। तो हो सकता है आप जून बॉर्न हो, या आपके पर्सन जून बॉर्न हो, या हो सकता है जून महीने में आपकी शादी हो सकती है। देखिए अभी जनरल रीडिंग है, सबके लिए तो एक जैसे मैसेज नहीं निकलेंगे। तो वही है, आपके साथ जैसे रेजोनेट करते हैं आपको वैसे देखना है। लेट मी पिक वन मोर।
डेविल, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो होगा गाइज आप लोगों के लाइफ में, कुछ ना कुछ इश्यूज तो होगा यहाँ पे। फिर भी क्लैरिफाई करते हैं डेविल, व्हाई डेविल इज हियर। जस्टिस, बहुत लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि आपके कोई पास के पर्सन ही होंगे गाइज, जिनके अंदर पहले हिम्मत नहीं था आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, जो हो सकता है किसी पास में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ था। यहाँ पे डेविल है, तो ये पास में आपके कार्मिक पार्टनर भी रह चुके हैं, उसके बाद उनका एविकनिंग हुआ है, बिकॉज अभी तो ये एक मैजिशियन की ऊर्जा में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चेंज हुआ है गाइज। ये पर्सन आपकी तरफ जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता लग गया है कि आप ही उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। 10 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे भी देखिए 10 नंबर का कार्ड भी निकला है, तो एक कंप्लीशन को दिखाता है। तो ये पर्सन ने जो भी चीजें आप लोगों के बीच में अधूरा रह गया था, तो उसको ये कंप्लीट करना चाहता है ये पर्सन। भले ही जो भी हो, आप जानते हैं नहीं जानते, अगर आप नहीं जानते तो हो सकता है ये सिचुएशन आपका पास्ट लाइफ का हो सकता है, कि पास्ट लाइफ का कुछ बैगेजेस आप लोगों का रह गया है जो आपको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है गाइज। तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज निकला है। अभी देखते हैं कि शादी के बाद आप लोगों का इन लॉज के साथ या कैसा होगा, तो वो हम देखते हैं कि शादी के बाद का लाइफ आपका कैसा होने वाला है। ये व्यूअर्स के शादी के बाद का लाइफ कैसा होगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। पहला कार्ड आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ गाइज। यहाँ पे गाइज देखिए, जब डेविल कार्ड आया तब मुझे ये लगा कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकता है। लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि मीन्स कोई दूसरा पार्टनर है, हो सकता है कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लाइक रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस, या घर वाले नहीं मानते हैं, स्टेटस का डिफरेंस, तो ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। या एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, एक थोड़ा कम स्टेबल है, तो इसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो आने वाले टाइम में फैमिलीज भी इन सारे इश्यूज को लाइक फैमिली से भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर अभी फैमिली इश्यू कर रहे हैं तो बाद में नहीं करेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। आप लोगों का 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक स्टेबिलिटी तो आपको मिलेगा। 7 ऑफ कप्स, ओके, वही मैं बता रही थी कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकते हैं शादी के बाद, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप को इजीली ना ले, कोई ना कोई लाइक ऐसे भी हो सकता है कि कोई बैक स्टेप करने के लिए आ जाए आप लोगों के लिए, या ऐसा कोई सिचुएशन कभी बन सकता है, लेकिन आप लोग वो टैकल कर लोगे, उसके लिए इतना इशू नहीं है, बिकॉज ये कनेक्शन तो डेस्टाइन है। एम्प्रेस देखिए, तो लाइक यहाँ पे मदर इश्यूज हो सकते हैं, किसी की मदर नहीं मान सकती आपका या आपके पर्सन का, तो यहाँ पे वो सिचुएशन बन रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है, हो सकता है आप लोगों को शादी के बाद कहीं पे सेपरेट भी रहना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए लाइक 1 साल 1.5 साल ऐसे कोई सेपरेशन आप लोगों को सहना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पेज ऑफ सोर्स, ओके, तो वही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो यहाँ पे ये है, मुझे ज्यादातर ऐसे ही लग रहा है कि एक्शन, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से एक्शन लोगे तो डेफिनेटली सब कुछ सही होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये तो डायरेक्टली शादी के बाद का एनर्जीज है, तो वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो आपको सिर्फ उसको जनरल तरीके से देखना है। हेड ऑफ एन देखिए, आप लोग है एक डेस्टाइन पार्टनर, या कोई ऐसे पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है जो आप लोग के कनेक्शन को ठीक करे, या आप दोनों ही अपने कनेक्शन को ठीक करो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज सभी है गाइज, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपको वहां पे पेशेंस रखना है। अगर आप लोगों ने पेशेंस रखा वहां पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस तो होगा। अभी एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं कि क्या है आप लोगों के पार्टनर का एनर्जी, आपका कंप्लीट शादी का ही क्या एनर्जीज निकलता है यहाँ पे, वो देखते हैं। मेरे व्यूअर्स की शादी के लिए क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड मी। हो सकता है आप लोग शादी के बाद भी बहुत ज्यादा घूमने जाओ, डेट में भी जा सकते हैं कुछ लोग, लाइक बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो एक साथ, घूमना, एंजॉय करना, ये सब कुछ। मुझे मैजिशियन एंड द मिरर गाइस, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आप लोग है ही मैजिशियन, कोई कुछ नहीं कर सकता। भले ही जितने लोग आ जाए, जितना ये जो भी सोसाइटी इश्यू जो भी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर मैजिशियन। कुछ लोग यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम्स में है ही, मुझे लग रहा है आप लोगों का जर्नी ही बहुत टफ है, तो ये सारे तो बस ट्रिगर्स है, ऑब्स्टिकल्स है जो आपको फेस करना पड़ेगा। किसी को कुछ लॉकेट पहनने का शौक है क्या आपका या आपके पर्सन का, तो हो सकता है वो लोग गले में ऐसा कुछ पहनते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। हाँ, एक बहुत ही पेशेंस रखेंगे, भले ही ये पर्सन के लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हो जो हो, लेकिन ये बहुत ही पेशेंस की एनर्जी में ही आपको देखने को मिलेगा।
आप इसलिए भी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पर्सन क्यों इमोशंस को नहीं दिखाता है, क्यों इतना मीन्स कैसे इतना शांत रह सकता है ये पर्सन, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आ सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए ये आपके लाइफ में बैलेंस लाने वाला है ये, और एंजल्स विंग्स फेदर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा गाइस। ड्रीम्स में आपको एंजल विंग्स भी दिखने को मिल सकता है, आपको एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखाई देंगे जब इस पर्सन से आप मिलने वाले होंगे। देखिए 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, डेफिनेटली आपके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होगा और आपके पर्सन का भी क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होगा। मैंने बताया ही था कि आप दोनों बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, तो डेफिनेटली हीलर ऑफ द एजेस, मैंने बताया था ना कि आपके पर्सन हीलर भी हो सकते हैं। देखिए कार्ड्स निकल के आ गए यहाँ पे, आपके पर्सन डेफिनेटली हीलर तो है गाइस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 41, 48, 53, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है। और यहाँ पे है 3 नंबर, 4, 7, 5, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आया है। पी किसी का इनिशियल हो सकता है, पी आपके पर्सन का इनिशियल्स हो सकता है, या नाम के आगे चे कहीं पे हो सकता है। 15, 11 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। के किसी के नाम के बीच में हो सकता है। और यहाँ पे जो नंबर्स है, फिर से 3 आया है, वहां पे भी 3 था, तो 333 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, बहुत ज्यादा रिपीटिंग। तो आपको यही बोला गया है, यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बहुत लोग शादी को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपके करंट सिचुएशन में आपको बैलेंस रहना है, हैप्पी रहना है। और आने वाले 1 मंथ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। हो सकता है आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं आने वाले 1 मंथ में, 1 वीक में उनका कुछ मैसेज कॉल आ सकता है, अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को। यहाँ पे 1 वीक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट में देख पा रहे हो, कुछ लोग के लिए 6 वीक्स है, कुछ लोग के लिए 1 मंथ है। अभी देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है। अभी मुझे कल किसी ने मैसेज किया था कि यहाँ से मेरे सारे पॉइंट्स रेजोनेट कर रहे हैं, तो आप ये बता दो कि मीन्स डिटेल में थोड़ा बता दो। गाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल रीडिंग ही आप लोगों के लिए किया है, लेकिन अगर आपको डिटेल्स जानना है तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट सेक्शन में तो कोई डिटेल्स नहीं बता सकती, बिकॉज उसके लिए मुझे आप लोगों का डिटेल चाहिए, और वो पॉसिबल है पर्सनल रीडिंग्स में, जो मैं आपको रोज बताती रहती हूँ। अगर किसी को पर्सनली अपने बारे में जानना है और अच्छे से क्लैरिटी आपको चाहिए, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग करवा लो, मुझसे नहीं करनी है, आप दूसरे किसी रीडर से करवा लो, लेकिन करो। बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स बिना करे हम लोग आप लोगों के बारे में इतना डिटेल्स नहीं बता सकते। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज को पिक करते हैं, आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है बिकॉज यू आर ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी, और हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, जिसके लिए आपके साथ यहाँ से एनर्जीज रेजोनेट करते हैं। तो आपको इसको अकॉर्डिंगली देख के वीडियो को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी की पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ अगर रेजोनेट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए आप अपनी एनर्जीज को देख लो गाइज, बिकॉज गाइडेंस सबके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं जो गाइडेंस देती हूँ, हो सकता है किसी 1% व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करे और बाकियों के साथ ना करे, तो इसके लिए आपको इसको अकॉर्डिंगली देखना है गाइज, ठीक है। तो इनिशियल्स की अगर बात करें आपके पर्सन का, तो इनिशियल्स में रोज लेती हूँ, आज भी लेती हूँ। आपके पर्सन का इनिशियल जी हो सकता है, एन हो सकता है, एच हो सकता है, ए नाम के बीच में हो सकता है लेटर, एम आया है, एम, डब्ल्यू आया है, कुछ लोगों के लिए डब्ल्यू भी हो सकता है, जे आया है, एस आया है। तो ऐसा कुछ इनिशियल्स हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। अगर रेजोनेट करते हैं गाइस, तो दिस इज योर रीडिंग। ये कंप्लीटली जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा तभी से आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइस, ठीक है। अभी हम करते हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। हे पाइल नंबर 2, अगर आपके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में है, और अगर आप लोगों ने रीपेरेंटिंग योरसेल्फ कार्ड को सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 25, आप लोगों का बर्थ डेट भी हो सकता है 25, या कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी हो सकता है, या हो सकता है आने वाले 25 दिन में आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपकी शादी होगी। तो ये बस ऐसे ही मैसेज मिला तो मैंने बता दिया। अभी चलिए देखते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर, लाइक आपकी शादी किससे होगी। डेफिनेटली आपके तो डेस्टाइन पार्टनर ही होंगे, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं आपकी शादी के लिए एनर्जीज। और आज हम ये भी देखेंगे कि शादी के बाद आप लोगों की क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। ये बस 1-2 क्वेश्चंस हम लोग देखने को, कवर करने को कोशिश करेंगे। देखते हैं आप लोग का एनर्जीज कैसा है, कैसे पार्टनर को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा।
प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने एन से जेड के बीच में अपने इनिशियल्स कब तक किया है, उनकी शादी ओ गॉड कैसे पार्टनरशिप होगी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। 1 मिनट गाइस। ओके, शादी कैसे पार्टनरशिप होगी, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। इसकी शादी कैसे पार्टनरशिप होगी, प्लीज यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, इनके जोडिएक्स एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। माय गुडनेस, आज इतने फायर साइंस निकल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओ गॉड, आज वॉन्ड्स से ही कंप्लीट रीडिंग भरने वाला है, फायर साइन से ही। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। अरे ये 2 कार्ड्स आ गए गाइस, दोनों ही लेते हैं। ये है 8 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है हेरोफेंट, और बॉटम में क्या है, डेथ। ओके, नीचे है टावर। ओ गॉड, ओके, तो क्लैरिफाई तो करना ज़रूरी है, पहले क्लैरिफाई भी करते हैं। वेट, सबसे पहले मैं यहाँ से आपको मैसेज दे ही देती हूँ जो मुझे यहाँ पे मिला है। बहुत हद तक ये कोई ऐसे पर्सन होंगे गाइस जिनको हमेशा लव लाइफ में धोखा मिला है। ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जो हो सकता है इनके बहुत सारे रिलेशनशिप भी रह चुके हैं पास्ट में, जिसमें हमेशा उनको एंडिंग्स फेस करना पड़ा है, जिसके लिए डेथ आया है। तो हो सकता है इनके जो भी रिलेशनशिप थे वो सारे कार्मिक पार्टनर्स के थे, ना ही इनका सोलमेट था ये, ना ही ये कोई लाइक ट्विन फ्लेम या कुछ और स्पिरिचुअल कनेक्शंस में वो लोग होंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इनके साथ जो भी अभी तक रिलेशनशिप में हुआ है ये सारे उनके कार्मिक पार्टनर्स के साथ ही हुआ है। भले ही आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं नहीं जानते ये अलग बात है, लेकिन ऐसा तो है। और दूसरा ये है, ये पर्सन लाइक ऐसे पर्सन होंगे, बहुत ही डिटरमिन्ड पर्सन होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले भी पर्सन होंगे। कुछ हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। अगर कोई फीमेल है तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। लाइक एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है उनका, जहां पे लोग उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज इन्होंने इतने सारे एंडिंग्स अपने लाइफ में फेस किया है। उसके बाद ये कंप्लीटली हो सकता है दुनिया से इन्होंने कंप्लीटली लाइक लोगों से उन्होंने कंप्लीटली कट ऑफ कर लिया। ये सिर्फ अपने ही लाइफ में बिजी रहते हैं। ये कोई हीलर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है इनको बहुत सारे मैनिपुलेशंस पहले मिले हैं, जिसके लिए अभी इनका एनर्जीज ऐसे बन गया है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बन गया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया है, जहां पे ये इजिली इमोशंस को नहीं दिखाते लोगों के सामने। ये बिल्कुल ऐसे पर्सन मुझे लग रहा है कि डिफेंडिंग एनर्जी मुझे उनकी तरफ से फील हो रहा है, जहां पे वो उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है। हो सकता है उनके फैमिली में कुछ इश्यू है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकता है जो उनके लाइफ में ट्रिगर करते हैं। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, या इनके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया है। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस इनके लाइफ में है जिनसे ये अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो ये अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो डेफिनेटली ये वही पर्सन है गाइस। और दूसरा ये लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होगी, हो सकता है अभी फिलहाल वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक मुझे कुछ डिफरेंस भी लग रहा है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली भी लग रहा है। हो सकता है फैमिली इस पर्सन के ऊपर लाइक ये ऐसे भी हो सकता है गाइस, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए ये पर्सन अभी
किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, किसी के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, मैं तो ही बोल रही हूँ, अगर नहीं है तो आप कंप्लीटली इस पॉइंट को स्किप कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा सुनते भी है, इसके लिए भी ये पहले बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हुए हैं, लोगों ने इनका फायदा उठाया है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अभी इनके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है, जिसके लिए ये पर्सन अपने आप में ही बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ लव करते हैं, हो सकता है अपनी हीलिंग भी करते हैं, और अभी लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी होते हैं। भले ही इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स रहा है, ये दुनिया के सामने ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ये नहीं दिखाते हैं। दूसरा, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन, कुछ लोगों के लिए ही मैं बताऊंगी, लाइक 10% व्यूअर्स के लिए मैं ये बताऊंगी कि हो सकता है इस पर्सन के साथ एंडिंग आप लोगों का भी हुआ है। आप लोग पहले इस पर्सन को जानते थे, जिसके साथ आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने उनको ऑफर किया है कुछ, लेकिन आपके प्रपोजल्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज कुछ हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपकी पर्सन स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, जो एक स्पिरिचुअल नंबर है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन के लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है उनका, जिसके लिए वो अपने लाइफ में अपने वर्थ को पहचान रहे हैं, जो उन्होंने पहले लाइक उनके ऊपर जब उन्होंने पहले फोकस नहीं किया था। उनके लाइफ हो सकता है बचपन से उन्होंने बहुत कुछ झेला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये हो सकता है ये एनर्जी आप लोगों का भी है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में, बहुत कुछ फैमिली इश्यूज देखा है, रिलेटिव्स के बीच में इश्यूज देखा है, आपके खुद के करियर में आपने इश्यूज देखा है, जहां पे आपके मन में भी मैं एक वेट देख पा रही हूँ। और हो सकता है ये वेट किसी पर्सन के लिए ही है। कुछ हद तक मुझे आप लोगों के भी एनर्जीज लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को भी किसी ने कुछ ऑफर किया, लेकिन आपने वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर भी मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ गाइस। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देख लो कौन सा आपके साथ रेजोनेट होता है। 7 ऑफ सोर्स, देखिए फिर से 7 नंबर का कार्ड, तो 777 एंजल नंबर आपको दिखता है। बिकॉज आप लोग है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऑलरेडी आप लोगों ने भी फेस किया। मैं नहीं बताऊंगी कि आप लोगों ने कुछ फेस नहीं किया, डेफिनेटली आप लोग अभी भी फेस कर रहे हैं। आप लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं खुद के लिए, अपने करियर में फाइट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग का बहुत सारे राइवल्स हो सकते हैं, अपने फैमिलीज में आप फाइट कर रहे हो सकता है फैमिलीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, या ऐसा कुछ इश्यूज आप लोगों के लाइफ में हो सकता है गाइस। फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप लोग फाइनेंशियल लाइक हो सकता है आप लोग ही फैमिली को सपोर्ट देते हैं, लेकिन अभी आप भी इतने स्टेबल नहीं है अपने फाइनेंसेस को, जिसको लेके आप भी बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। गाइस बाहर बारिश हो गया है, इसके लिए मैं थोड़ा जोर से बोल रही हूँ, आप लोग इरिटेट मत होइए, बिकॉज यहाँ पे बारिश हो रहा है बाहर। तो वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप लोगों का लाइफ भी इतना इजी गोइंग नहीं रहा। आपके पर्सन ने जितना जो भी उन्होंने सहा है, डेफिनेटली आप लोगों ने भी सहा है। आपके लाइफ में भी थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज्यादा है। आप ना चाहते हुए भी आप उस थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे। हो सकता है आपके पार्टनर या आप मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने बता दिया, जरूरी नहीं है सबके साथ ही रेजोनेट हो। आपके पर्सन कोई हीलर भी हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है गाइस। 333 एंजल नंबर फिर से हमें दिख गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और ये ज्यादातर बाहर वाले लोगों की वजह से ही आपके लाइफ में होता है। और हेरोफेंट भी आया है, तो डेफिनेटली आप भी किसी अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, जहाँ पे आप कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं, जो लोगों को टीचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो आपके अंदर भी बहुत ज्ञान की कोई कमी नहीं है, और आप लोग भी इंट्यूटिव हो सकते हैं गाइस। जरूरी नहीं कि आज सिर्फ आपके पार्टनर ही इंट्यूटिव हो, ये भी हो सकता है। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक हीलिंग का वाइब्स आ रहा है। आप लोग लाइक एक पीस लवर हो गाइस, आप लोग को शांति चाहिए। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पास पार्टनर के तरफ से ही होगा, बिकॉज वो एनर्जी मुझे पहले भी मिला था और यहाँ पे भी क्लैरिफाई हो गया। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी तो होगी इस पर्सन से। और 10-10 नंबर का कार्ड आया, हो सकता है 10-10 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि आपने अभी जैसे खुद को आपने स्टक कर लिया है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो जैसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अभी खुद को कैद कर लिया है, कि ना ही आप लोगों को शादी या रिलेशनशिप इन सारे चक्करों में आपको पड़ना है। तो आपको यही बोला गया है, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है गाइज, बिकॉज 10 नंबर तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है, कुछ लोग हो सकता है किसी पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। तो आपका ये वही पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही पर्सन के साथ आपकी शादी होगी गाइज। देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। और आप लोगों का जो भी कर्मा था एक दूसरे के साथ, वो एंडिंग हो गया है। ये कर्मा कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, तो वो आप लोगों का एक साइकिल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मुझे ये लग रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। अभी मुझे पता लग गया है कि आप लोगों का एक साइकिल यहाँ पे एंड हुआ है, जो फिर से एक रीयूनियन होगा, फिर से एक नया साइकिल आप लोगों के लाइफ में स्टार्ट होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 7 का एनर्जी, सो 777 एंजल नंबर आपको डेफिनेटली मिलेगा गाइज, आगे भी आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। हाई प्रिस्टस, देखिए मैंने बताया था ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ ना कुछ है, हो सकता है मदर इश्यू भी हो सकते हैं, रिलीजन कास्ट कम्युनिटी भी हो सकते हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, ये कोई ऐसे कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला है, उनके जोडिएक पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ही हाई है, सारे ही साइंस है गाइज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, सारे का यहाँ पे जोडिएक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है ये रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो ये पर्सन आपको रीन्यू करने वाला है, आपके लाइफ से, आपके लव से जो यकीन आपका उठ गया है, ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में वो एक आपका हार्ट चक्र ये पर्सन हील करने वाला है, आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये पर्सन के साथ ही आपका होगा, बिकॉज ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीपेरेंट करेंगे ये पर्सन। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मिला है। अभी देखते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है इस पर्सन के साथ। अगर आप जानते हैं अभी फिर से आप लोग कनेक्शन में हैं, तो डेफिनेटली वही पर्सन है गाइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनसे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आप लोग का कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स, 7 वीक्स में या 8 वीक्स में आप लोगों को कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मिल सकता है, या आने वाले 7 डेज या 5 डेज में आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, या आने वाले 3 महीने। ये बहुत प्रोमिनेंट मुझे लग रहा है फॉर कम्युनिकेशन, अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन बंद है। और दूसरा ये है कि आप लोगों की शादी कब तक होगी वो हम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आफ्टर मैरिज कैसा हो सकता है। मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी उनके पार्टनर के साथ, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ट्री ऑफ कप्स, देखिए पहले भी ट्री ऑफ कप्स था, यहाँ पे भी ट्री ऑफ कप्स है। तो हो सकता है अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में हैं, आप लोग का बातचीत चल रहा है, तो हो सकता है जून तक पॉसिबल मुझे लग रहा है आप लोग का शादी के लिए, या आपको कमिटमेंट मिल सकता है जून में। ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो दिसंबर, जनवरी मुझे लग रहा है आने वाले साल में जनवरी में भी हो सकता है। एम्परर आ गया है, मेजर अरकाना गाइस, तो ये पर्सन बहुत ही मेजर डिसीजंस लेंगे। हो सकता है अभी आपके सामने अपने फीलिंग्स को ना दिखाए, लेकिन आने वाले टाइम में ये पर्सन बहुत मैच्योरिटी दिखाएंगे। अगर पहले इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाया था, तो आने वाले टाइम में ये पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाने वाले हैं। ट्री ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है गाइस। अगर आप कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, फैमिली की रजामंदी से शादी करना चाहते हैं, अगर फैमिलीज नहीं मान रहे थे, तो हो सकता है इस साल के ये महीने आप लोगों के लिए मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं गाइस। अगर फैमिली का कुछ ऐसा इश्यू है, बिकॉज सबके लिए तो नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो आपको इसको जनरल तरीके से देखना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है गाइस यहाँ पे। तो इस साल के एंड तक मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज लग रहा है आप लोगों की शादी के लिए। यहाँ से देखते हैं क्या है मेजर आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ, देखिए यही कार्ड फ्लिप हुआ है। तो ये वो पर्सन है जिनके अंदर अभी फिलहाल हो सकता है हिम्मत की कमी हो सकती है, या अगर पहले इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया था, देखिए टावर भी है, तो डेफिनेटली पहले इनके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि आपके लिए स्टैंड लिया जाए, लेकिन आने वाले टाइम में इस पर्सन के अंदर हिम्मत भी होगा। ये पर्सन एक एंजल ब्लेस्ड पर्सन है गाइस, जिनके अंदर करेज की तो कोई कमी है नहीं, और आने वाले टाइम में ये आपको देखने को भी मिलेगा। आपको एंजल नंबर 888 नो डाउट मेरे चैनल में तो दिखता ही है, और आपको और भी दिखेगा, बिकॉज ये आपके लक के बारे में बता रहे, तो आपका लक भी यहाँ पे काम करने लगेगा गाइस जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है या आ गया है, या आपको पता है कि आपका सिचुएशन अभी क्या है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे लग रहा था, मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग यहाँ पे कमेंट करोगे, तो आप लोगों को कमेंट तो करना ही है। अभी देखते हैं कि आपका इन-लॉज के साथ कैसा कनेक्शन बन सकता है, या क्या हो सकता है शादी के बाद का सिचुएशन। मेरे व्यूअर्स का शादी के बाद का क्या सिचुएशन बन सकता है।
ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैंने पहले ही बताया था गाइज, आप लोगों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा, बिकॉज 3 ऑफ कप्स पहले भी था। तो हो सकता है अगर इनका कोई लाइक बड़ी बहन हो या लाइक बहन जीजू, ऐसे मुझे वाइब्स आ रहे हैं। अगर आपका है तो हो सकता है वो लोग थोड़े सिचुएशंस यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पहले भी वो एनर्जीज मिला था लाइक फैमिली की तरफ से ही, इतना बाहर वालों की तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री तो आप लोगों का ही होगा गाइज, और इसके लिए हो सकता है आपको पहले थोड़ा मेहनत भी करना पड़ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक 1 साल में आप लोगों के बीच में सभी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके पर्सन भी थोड़े फेमस हो सकते हैं, लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही रिच हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लाइक एक फेमस पर्सन होंगे, तो इसके लिए भी थोड़े इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं आप लोग के बीच में, लाइक स्टेटस का इश्यू या कुछ कास्ट रिलीजन का भी इश्यू हो सकता है। पहले पाइल में भी ये आया था, तो इस पाइल में भी मुझे थोड़ा लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो नो डाउट 1 साल के अंदर ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। बी फुल, आप लोग नई बिगनिंग तो कर पाओगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों को अगर पहले फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करते थे तो बाद में डेफिनेटली वो भी होगा। एस ऑफ सोर्स, देखिए 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली आप लोग स्पेंड कर पाओगे गाइज। आप लोग को सारे लोग आप लोग के कनेक्शन को मानेंगे भी, आप लोगों का मैरिड लाइफ भी सही चलेगा और न्यू बिगिनिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप लोग एक साथ कुछ बिजनेस या कुछ स्टार्ट भी करो आफ्टर मैरिज, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, आप लोग घर खरीद सकते हैं एक साथ। तो अगर ऐसा कुछ प्लानिंग है तो डेफिनेटली आपका वो पूरा होगा गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बार बार न्यू बिगिनिंग सारे बहुत ही ज्यादा पैशनेट भी होंगे आप दोनों। आप लोगों का मैरिड लाइफ भी बहुत ही हैप्पी होने वाला है। और यहाँ पे देखते हैं, फिर से बारिश आ गया इतने जोर से गाइस। यहाँ से देखते हैं कि एनर्जीज क्या होगा, ओवरऑल एनर्जीज आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स का ओवरऑल एनर्जी क्या होगा। यूनिवर्स डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। कार्ड्स आना ही नहीं चाहता है गाइस। मैजिशियन इन द मिरर, आपके लाइफ में मैजिक होगा गाइस, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर अभी आप लोग के कनेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो आने वाले टाइम में मैजिक होगा गाइस। ये ओवरऑल रीडिंग है, ये पहले पाइल में भी आया था, आज इस पाइल में भी आया है। फर्स्ट चक्र, आर्क एंजल माइकल, मैंने बताया था ना कि आप लोग एक साथ अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करोगे। डेफिनेटली आप लोग के फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे आने वाले टाइम में गाइस। डोर टू रोमांस, मैंने बताया था ना, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा। आप लोग का कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा होगा। और आप लोग का रिलेशनशिप में अगर आप लोग पहले आएंगे तो वहां पे भी आप लोग का रिलेशनशिप कमाल का होने वाला है। न्यू बिगिनिंग्स होगा यहाँ पे, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, बिकॉज यहाँ पे रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में एक न्यू लव लाने वाले हैं, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होगा। यहाँ पे 33 नंबर आया है, 35 नंबर, 53 नंबर आया है। तो यहाँ पे भी फिर से 333 सारे कार्ड्स में है, तो 333 एंजल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। 33 नंबर भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया है, जो कुछ हद तक मुझे एक ट्विन फ्लेम की भी वाइब्स दे रहे हैं, तो ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। 39 नंबर का कार्ड आया है, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। तो अगर ये आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अभी एक्सप्रेशन का कमी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्सप्रेस भी करेंगे आपके सामने। और यहाँ पे देखिए डेथ तो है ही, तो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन तो हम बोल ही सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप लोगों के लव लाइफ में, आप लोगों के मैरिड लाइफ में। तो जो भी है गाइस, न्यू बिगिनिंग्स होगा यहाँ पे, और ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ग्रैंड बिगिनिंग होने वाला। अभी देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकता है। ओके, सी आया है आपका या आपके पर्सन का इनिशियल्स हो सकता है, ए आया है, डी आया है, एम आया है, आपका या आपके पर्सन का इनिशियल्स हो सकता है गाइस। एफ आया है आपका या आपके पर्सन का इनिशियल्स, एल आया है आपका आपके पर्सन का इनिशियल्स, जे आया है, फिर से एल आया है, तो एल कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है, जी। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी पॉइंट रेजोनेट किया है तो प्लीज मुझे बताइए। वैसे भी मुझे आज इस तरीके से ही करना था, तो इसको ही मैंने कवर अप किया है। वैसे भी अगर मैं बहुत लंबा वीडियो करती हूँ तो आप लोग ही बोर हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग कंप्लीटली देखो, वीडियो को स्किप मत करो, और प्लीज कमेंट करो कि आपके साथ कौन सा पॉइंट रेजोनेट कर रहा है, तभी मुझे भी अच्छे से यहाँ से क्लैरिटी मिलेगा कि आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर रहे हैं। तो दिस इज योर रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए गाइज, मुझे भी मोटिवेटेड फील करवाइए, और जिन्होंने तो किया है उनको थैंक यू सो मच। और कमेंट भी कर रहे हैं, कल मुझे कमेंट भी आया था कि किसी को यहाँ पे सक्सेस मिला है,
रीडिंग को देख के जो भी जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग्स किया, एक्चुअली मेरे व्यूअर जो भी है, जो भी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे इतना ज्यादा कमेंट्स करते भी नहीं है। तो लाइक मुझे लग रहा था कि किसी एक ने किया था, तो उनको थैंक यू सो मच जिन्होंने किया है। और वैसे भी जो भी है, आप लोगों को पता है कि आपको यहाँ पे वीडियो में मैं आपको जितना क्लैरिटी देती हूँ गाइस पर्सनल रीडिंग्स में, मैं उससे भी ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करने की कोशिश भी करती हूँ। और जिन्होंने लिया है तो उनको डेफिनेटली पता है गाइस। तो ठीक है, दिस इज योर रीडिंग। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। बाय गाइस, लव यू।